तो हमारा जो इसमें ये सेंटेंस है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, शी सेड टू महम, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है बल्कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसको जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड महम, यहाँ पे हमने इफ का वर्ड यूज किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू वाले जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, होम के अलावा, हाउ के अलावा जितने भी आपके सवालिया फिक्रे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें दैट की जगह कामास जब आप ओमिट करेंगे, कामास को जब आप रिमूव करेंगे इन्वर्टेड कामास को, तो उसकी जगह पे इफ या वेदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इफ शी न्यू द वे टू द स्टेशन, इफ शी न्यू द वे, अब नो को हमने न्यू में कन्वर्ट कर दिया है जो टेंस के रूल्स के मुताबिक है। दूसरा फिक्र है जी, हैव यू ब्रॉट अ बैट फॉर मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव, द गर्ल सेड टू हर फादर, द गर्ल आस्क्ड टू हर फादर। ठीक है, आस्क्ड क्योंकि ये सवाल है तो उसमें सेड को हम आस्क से चेंज करेंगे। आस्क्ड हर फादर इफ ही हैड ब्रॉट अ बैट फॉर हर, अब जो हैव है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हैड में। ठीक है, उसको हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया है, और जो यू था उसको हमने ही में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर फादर जो है वो ऑब्जेक्ट है और फादर को हम थर्ड पर्सन में ही लेते हैं। इसलिए इसके बाद जी डायरेक्ट में हम डब्ल्यू क्लास वाले भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। द सिस्टर, व्हाई आर यू वीपिंग, द सिस्टर आस्क्ड हर ब्रदर। अब यहाँ पे आप देख लें कि द सिस्टर आस्क्ड हर ब्रदर, आस्क्ड हमने पहले ही यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे द सिस्टर इंक्वायर्ड ऑफ हर ब्रदर व्हाई ही वाज वीपिंग। अब यहाँ पे आप देख लें कि आर पहले लगा हुआ है, सब्जेक्ट बाद में लगा हुआ है, और जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब की वो बाद में लगी हुई है। यहाँ पर हमने ये सवालिया फॉर्मेट है तो इसको हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया है, ही वॉज वीपिंग। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर वर्ब आया। तो पहले तो आप जब भी क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस आएगा, कोई सवालिया फिक्रा आएगा, तो उसको आपने सिंपल फिक्रे में कन्वर्ट करना है। पहली आपने ट्राई ये करनी है, क्वेश्चन मार्क उसका उड़ाना है, उस फिक्रे को सिंपल करना है। अगर फिक्रे में डू, डज, डिड, हैज, हैव पहले लगा हुआ है, विल, शैल लगा हुआ है, तो इफ या वेदर, दैट की जगह पे लगाएंगे। और अगर वो डब्ल्यू क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कोई चीज नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ब्रदर और वाई के दरमियान कोई लफ्ज इफ, वेदर या फिर हमने दैट कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लगते, सिर्फ आपने सिंपल करना है और वही वर्ड वहां पे मौजूद रहेगा। हाउ डिड यू डू दिस, दे आस्क्ड एडिसन, दे आस्क्ड एडिसन, दे आस्क्ड एडिसन हाउ ही हैड डन दैट। दिस को हमने डन में कन्वर्ट कर दिया, सवालिया निशान इन्वर्टेड कॉमास को उड़ाकर फुल स्टॉप लगा दिया। और डिड क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, तो असूल ये है कि पास्ट सिंपल अगर बाहर भी पास्ट हो और अंदर पास्ट सिंपल हो तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कमांड्स और रिक्वेस्ट्स होती हैं, यहाँ पे देखें ये डायरेक्ट, द ऑफिसर शाउटेड टू हिज मेन हॉल्ट, रोकने के लिए उसने अपने जो जवानों पे वो चिल्लाया। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज मेन टू हॉल्ट, अब यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमास उड़ाकर हमने टू लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिसर है और उसके मेन है तो ऑर्डर्ड आएगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को जो है वो ऑर्डर ही करती है। उसके बाद रिक्वेस्ट है, ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, अब प्लीज को हमने रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास को उड़ाकर हमने टू में लगा दिया, बाकी फिक्रा वैसे का वैसा ही रहा। उसके बाद कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेट के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे शी सेड लेट हिम ईट वट एवर ही लाइक्स, शी सेड दैट ही माइट ईट वट एवर ही लाइक्ड।
अब लेट को जो है ना हमने उड़ाकर दैट लगाया और उसको हम पॉसिबिलिटी में ले आए, माइट में ले आए, परमिशन में ले आए। उसके बाद देखें जी, ही सेड लेट मी कम इन, ठीक है, ये वो इजाजत मांग रहा है। ही सेड, ही रिक्वेस्टेड, अब क्योंकि इजाजत मांगना रिक्वेस्ट में आता है तो उसने ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। अच्छा, लेट को आपने माइट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और क्योंकि इजाजत थी तो आगे बी अलाउड लगाकर सेम उसी तरह सेंटेंस को जोड़ दिया। वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो हुक्मिया जुमले, ठीक है, वो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो वुड, कुड और मस्ट से मस्ट में बनते हैं, उसमें देख लें आप, ही सेड टू मी यू मस्ट लीव द प्लेस। अब यहाँ पे सेड टू को आप टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे एज यूजुअल, जिस तरह आपने रूल्स में पढ़ा। फिर इन्वर्टेड कॉमास को दैट में कन्वर्ट करेंगे और यू को आप, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे, आई आ जाएगा, मस्ट वैसे का वैसे रहेगा और सेम उसी तरह सेंटेंस रहेगा। मतलब प्रोनाउन और जो रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। He said to her, could you give me a cup of tea? अब could you give me a cup of tea जो है ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक परमिशन है, तो I requested her to give me a cup of tea, ठीक है। टू लगाकर could को हमने उड़ा दिया और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है, ठीक है जी, दुआया जुमले जो होते हैं उसमें हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी, आई विश्ड हिम, क्योंकि ये विश है, ख्वाहिश है, दुआ है कि वो ऐसा खुश रहे, तो आई विश्ड दैट ही माइट बी हैप्पी। मे को हम माइट में कर देंगे क्योंकि बाहर पास्ट है तो अंदर वो सिंपल कंडीशनल है तो उसको हम माइट में पास्ट कंडीशनल में कर देंगे। इसी तरह डायरेक्ट जो है, द गर्ल सेड ओ हैड आई द विंग्स ऑफ अ डॉग, ये एक ख्वाहिश का इजहार है, ठीक है जी। अब उसने द गर्ल विश्ड दैट शी कुड हैव द विंग्स ऑफ अ डॉग। अब क्योंकि विश्ड आया है तो यहाँ पर हैड काश के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो कुड हैव भी काश के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो काश उसके पास जो है ना वो फाख्ता के पर होते हैं। उसके बाद नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप हैरानगी का, डर का, खौफ का जिक्र करते हैं या कामयाबी, खुशी या गमी का इजहार करते हैं। ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। अब अलास जो है ना ये अफसोस की अलामत होती है। ही सेड ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट या ही रिग्रेटेड दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। आई हैव बीन वेरी फुलिश, आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया और हैव को हैड में कर दिया। इस तरह यहां पर देखें कि ही ऑब्जर्व्ड हाउ डर्टी द हाउस इज, उसने ये देखा कि कितना बुरा घर है, गंदा घर है। ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दैट द हाउस वॉज वेरी डर्टी। अब इसको सिंपल कर देंगे, हाउ को उड़ा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट द हाउस वॉज वेरी डर्टी, उसने हैरानगी का इजहार किया कि घर कितना गंदा था, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइजेज में से होगी, जो हम पास्ट पेपर्स की एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे और कुछ बुक से एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं और सारे जो चेंजेस हैं उनको हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।